ताकत पायरेट किंग रॉजर के कदमों में पूरी दुनिया थी, मगर पकड़े जाने से पहले उसने अपना खजाना वन पीस एक अनजान जगह में छुपा दिया। अब खजाने की तलाश में ऐसी भीड़ है जैसे सड़क पे किसी ने चिल्ला लुढ़का दिए हो। और इसी भागम भाग के बीच अपनी हैट पहन कर निकल पड़ा है मंकी डी लुफी, जिसको लोग कहते हैं समुंदर का रॉबिन हुड। एक ऐसा एनिमे जो मैं खुद मन से चाहता था कि अच्छा ना हो, लेकिन आज ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट एनिमे है। मैं बात कर रहा हूँ वन पीस की, या मैं कहूँ मास्टरपीस की। वन पीस सबके बस की बात नहीं। वन पीस उन चुनिंदा एनिमे में से एक है जिसे बहुत सारे लोग जिस वजह से पसंद करते हैं, उसी बात के लिए बहुत सारे लोग उसे हेट भी करते हैं। जैसे कि ये शो के कैरेक्टर्स, उनके डिज़ाइंस, ये शो की लेंथ और बहुत कुछ। वन पीस आपके एक्सपेक्टेशंस को कुचल के रख देता है। यह उन शोज में से एक है जहाँ पे आप जितना ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लो तो भी ये शो आपको सब्सक्राइब करने में नाकाम नहीं होगा। वन पीस कहानी है मंकी डी लूफी की, एक ऐसा लड़का जिसका सपना है पायरेट किंग बनना, और उसके बाकी क्रूमेट जो ये जर्नी के दौरान उसके साथ जुड़ जाते हैं। गोल्डी रॉजर जो किंग ऑफ द पायरेट था, उसके एग्जीक्यूशन के समय उसने पूरी दुनिया को कहा कि उसने उसका खजाना छुपा के रखा है ग्रैंड लैंड में, और जिसको भी वो चाहिए वो उसे ले सकता है। उस खजाने का नाम है वन पीस। और इसके बाद एक एरा स्टार्ट हो गया जिसमें बहुत सारे लोग शिप्स लेके खजाने की खोज में निकल पड़े, और लूफी भी इनमें से एक है, और उसे इस खजाने को हासिल करके किंग ऑफ द पायरेट बनना है। ये शो में 2 पावर सिस्टम है। सबसे पहला डेविल फ्रूट। डेविल फ्रूट एक ऐसा फ्रूट है जिसको खाने के बाद आप में बहुत सारी पावर्स आ जाती है। डेविल फ्रूट्स के 3 टाइप्स है, लेकिन वो कौन से वो मैं अभी यहाँ पे नहीं बता सकता। लेकिन डेविल फ्रूट खाने के बाद एक डिसएडवांटेज भी आती है कि डेविल फ्रूट खाने वाला आदमी कभी स्विम नहीं कर सकता। लूफी ने भी एक डेविल फ्रूट खाया है, और इसी वजह से उसके पास पावर है रबर की। इसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं जो एक रबर कर सकता है। लूफी का बाकी का क्रू भी बहुत ज़्यादा ऑसम है जो इस जर्नी में उसके साथ जुड़ते जाता है। लेकिन ये शो की खास बात यह है कि मैं आपको किसी भी क्रू मेंबर के बारे में नहीं बता सकता, बिकॉज वो स्पॉइलर होगा। आप जब स्टोरी कंटिन्यू करेंगे तो स्टोरी के दौरान एक एक क्रू मेंबर क्रू में ऐड होते ही रहेगा, तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा वो देखने के वक्त। और यहाँ पे एक और बात आती है कि वन पीस का कैरेक्टर डिज़ाइन बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, और शुरू में देखने के वक्त आपको थोड़ा सा अलग लगता है, ऐसा हमें ऐसे कैरेक्टर देखने की आदत नहीं होती। लेकिन ये शो का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है, एज ये शो के कैरेक्टर डिज़ाइन इतने ज़्यादा यूनिक है कि आप ये शो के कैरेक्टर डिज़ाइन किसी और शो से कंपेयर नहीं कर सकते, और इसीलिए ये शो अपनी ओरिजिनलिटी बना पाता है। ऑल थैंक्स टू ओडा, द राइटर ऑफ द वन पीस। और ये शो के स्टोरी आर्क्स भी बहुत ज़्यादा ऑसम है, और कुछ आर्क तो इतने ज़्यादा यूनिक है कि मैं कभी ऐसा सोच ही नहीं पाऊँ। वो सब ये आर्क के थ्रू हमें बताया जाता है, और हर एक आर्क स्टोरी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए स्टोरी में मज़ा बना रहता है। और इस शो का एनिमेशन के लिए भी बहुत डिफरेंट ओपिनियंस है, ऐसा हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ये शो बहुत साल पुराना है। ये शो स्टार्ट हुआ था 1999 में, लाइक मेरे जन्म से भी पहले। उस टाइम पे इतना मॉडर्न एनिमेशन नहीं हुआ करता था, लेकिन फिर भी मैं एनिमेशन को अच्छा ही कहना चाहूँगा। और एनिमेशन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होते जाता है एज यू कंटिन्यू द स्टोरी, और एनिमेशन हर आर्क के थ्रू इम्प्रूव भी होते जाता है। और अभी करंट वानो आर्क वन ऑफ द बेस्ट एनिमेशन दिखा रहा है वन पीस का। सो एनिमेशन को नॉर्मली इंजॉय करो, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। सो इस वीडियो में मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात नहीं की है, जैसे वन पीस की कैरेक्टर डेवलपमेंट, फोरशैडोइंग, वर्ल्ड बिल्डिंग, और वन पीस इन सब चीज़ों में इतना ज़्यादा डिटेल्ड है कि इन सब चीज़ों पर मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बनाने वाला हूँ। सो नाउ आई एम अनाउंसिंग अ वीडियो सीरीज ऑन वन पीस, जहाँ पे हम वन पीस के बहुत सारे एस्पेक्ट्स लाइक फोरशैडोइंग, वन पीस की वर्ल्ड बिल्डिंग, वन पीस के कैरेक्टर डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से जानेंगे। इसलिए वन पीस फैन, दिस इज़ फॉर यू। और रुकी, अभी तक वीडियो एंड नहीं हुई है, और अभी मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ कि मैंने वन पीस कैसे स्टार्ट किया, और मैं कैसे वन पीस को कॉट अप कर पाया, और आप कैसे वन पीस स्टार्ट कर सकते हैं। आज बहुत सारे लोगों को पता है कि वन पीस अच्छा है, लेकिन उनको कैसे देखना है ये सबको नहीं पता। वन पीस इज नॉट जस्ट अ एनिमे, इट्स अ एडवेंचर इटसेल्फ, एंड एवरीवन हु वॉच्ड वन पीस हैज देयर ओन स्टोरी ऑफ हाउ दे स्टार्टेड वॉचिंग इट, एंड दिस इज माई स्टोरी। वन पीस के बारे में बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, एज वन पीस बाकी एनिमे की तरह नहीं है। सो अगर आपको लग रहा होगा कि मैंने नारुतो देख लिया है जो बहुत ज़्यादा बड़ा एनिमे है, तो मैं वन पीस भी आराम से ख़त्म कर लूँगा। सो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला मेरे दोस्त। मैंने नारुतो ख़त्म करने के बाद वन पीस स्टार्ट किया था, और मेरा एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहा था, एज मुझे कैरेक्टर डिज़ाइन और स्टोरी भी इतनी ज़्यादा कुछ खास नहीं लगी थी। लेकिन होपफुली मेरा एक दोस्त था जिसने मुझे कहा कि वन पीस टेक्स टाइम, और मैंने उसकी बात सुनी और मैं शो कंटिन्यू करने लग गया। और मैं शो एक नॉर्मल एनिमे की तरह देख रहा था, और मुझे ये पता नहीं चल रहा था कि ये एनिमे को इतनी ज़्यादा प्रेस क्यों मिल रही है, ये शो को इतना ज़्यादा हाइप बना के क्यों रखा है। लेकिन मेरे सब अजम्पशंस टूट गए जब मैं स्काइपे आर्क पे पहुंचा। स्काइपे आर्क वो आर्क था मेरे लिए जिसने मुझे ये बता दिया कि ये शो सबसे ज़्यादा डिफरेंट है,
और उस आर्क के बाद मेरे लिए हर एक आर्क इंटरेस्टिंग होते रहा और उसके बाद मैंने वन पीस बिंग वॉच करना स्टार्ट कर दिया। और मरीनफोर्ड आर्क के पहले जितने भी सारे आर्क्स यूज़ किए स्टोरी का बेस क्रिएट करने के लिए, लाइक वाटर 7, इम्पल डाउन, एनीज लॉबी, ये सब आर्क के मैं कम से कम दिन में 30 एपिसोड देखा करता था। इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग आर्क से है। और तुम सब लोगों को लग रहा होगा कि मेरे पास कितना टाइम है, मैं कितना ज़्यादा वेला हूँ, लेकिन ये बात नहीं है। जब मैं वन पीस देख रहा था तब हॉलीडेज थे तो मेरे पास टाइम ही टाइम था। और मैं यहाँ पे आप सबको ये बात भी बोलना चाहूँगा कि कोई भी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। एज जल्दी वन पीस कॉट अप करके आपको किसी को कुछ प्रूफ नहीं करना है। आप आराम से वन पीस देखो और वन पीस एंजॉय करो, एंड दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और मेरी स्टोरी कंटिन्यू करूँ तो मरीनफोर्ड आर्क के बाद तो मुझे शो की आदत लग गई, तो उसके बाद मैं शो देखते ही गया। और मुझे अभी रिग्रेट होता है कि मैंने वन पीस कॉट अप कर लिया है और अभी कोई एपिसोड बचे ही नहीं है देखने के लिए, और मुझे अब हर एक एपिसोड के लिए एक हफ्ता रुकना पड़ता है, एंड दैट शिट इज़ वेरी अनोइंग मैन। सो अगर तुम लोग वन पीस स्टार्ट कर रहे हो तो ये बात हमेशा याद रखना कि ये फास्ट पेस्ड एनिमे नहीं है। इसको आराम से देखो, कम से कम 2, 4, 8 या 1 साल भी लग जाए तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। आपको ये शो को जल्दी ख़त्म करके किसी को कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। ये शो को आराम से देखो, एंजॉय करो, लेकिन हमेशा एक बात याद रखना कि वन पीस को ड्रॉप मत करना। बिकॉज एक बार आपने वन पीस ड्रॉप कर दिया, लाइक आपने वन पीस देखना छोड़ दिया, तो वापस वो जोन में वापस आने को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसके लिए मैं आप सबको बता रहा हूँ। और इसलिए सबसे पहले कंफर्म कर लो कि तुम्हारे पास इतना टाइम है क्या एक एनिमे को देने के लिए, एंड इफ़ योर आंसर इज़ यस, देन एंजॉय दिस मास्टरपीस। तो वीडियो के एंड में आप सबको बताना चाहूँगा कि वन पीस की सीरीज स्टार्ट होने वाली है अभी, जिसमें वन पीस के कैरेक्टर डेवलपमेंट, फोरशैडोइंग, वर्ल्ड बिल्डिंग, वन पीस का क्रिएटर ओडा, उन सब पे अलग अलग वीडियो आने वाला है, जिसमें हम बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे हर एक एस्पेक्ट के बारे में। तो इसके लिए अगर आप वन पीस फैन है या आपका कोई भी फ्रेंड वन पीस देखता है तो उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर चैनल पे नए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, लूफी के पायरेट किंग बनने के बाद सब्सक्राइब करोगे क्या? तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन भी ऑन कर लो, जिससे मैं जब भी नई वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आपको पता चलेगा। तो मेरा नाम है सर्वेश, मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।